नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की ताज़ा खबर, पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश फोगाट, अचानक लगा तगड़ा झटका। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश हिंसा पर पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा लोगों के धैर्य की नाले परीक्षा। आठवले ने आरक्षण विरोधी टिप्पणी के लिए राज ठाकरे की आलोचना। फारूक अब्दुल्ला का बयान, भारत को बांग्लादेश की स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। खबरें अब विस्तार से। विनेश फोगाट को 10 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करने पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि ये विनेश फोगाट का नहीं, पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और विनेश फोगाट की मदद करे। सिंह ने कहा कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे विनेश का मेडल जीतने का सपना टूट गया। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम में चुनौती पेश कर रही थी। इससे पहले भारतीय पहलवान 53 किलोग्राम में खेलती थी। सूत्रों के अनुसार सदमे से वो अस्पताल तक पहुंच गयी। बांग्लादेश में लोगों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश के हादसे ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि लोग सर्वोच्च हैं और शासकों को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर पीएम मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें, बांग्लादेश में कई दिनों से हिंसा जारी है। शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत लौटने के बाद वहाँ के हालात और बेकाबू हो गए। इस बीच अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे से कहा कि वो अपनी आरक्षण विरोधी बयान को वापस लें, वरना दलित और पिछड़े वर्ग होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में से मनसे उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे। आठवले ने कहा कि आरक्षण पर राज ठाकरे की टिप्पणी अनुचित थी। आपको बता दें, पंढरपुर शहर में पत्रकार से बात करते हुए मनसे प्रमुख ने कहा था, मेरा रुख यह है कि स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसरों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें जाति क्यों एक कारक होनी चाहिए। अगर निजी क्षेत्र नौकरियां पैदा करना जारी रखता है तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से कितने लोगों का फायदा होगा। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि भारत को पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम के मद्देनजर अत्यंत सावधान रहना चाहिए और स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तानाशाहों को याद रखना चाहिए कि उन्हें भी बांग्लादेश जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।